अगर आप लोग कैसे हो? आज मैं एक बात बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आप लोग को पता भी होगा कि हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार या हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में एक बहुत ही पवित्र त्योहार आता है जो अभी चल भी रहा है, नवरात्रि, जिसे हम दुर्गा पूजा भी कहते हैं। कि नवरात्रि आखिर हम क्यों मनाते हैं? नवरात्रि मनाने की वजह क्या है? नवरात्रि 9 दिन का ही क्यों होता है? कुछ लोग उसे दुर्गा पूजा भी कहते हैं, नवरात्रि भी कहते हैं। नवरात्रि क्या होता है, दुर्गा पूजा क्या होता है, उसको हम अच्छे से समझते हैं कि नवरात्रि और दुर्गा पूजा क्या होता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नवरात्रि क्यों मनाते हैं, 9 दिन का क्यों होता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार नवरात्रि बुराई पर अच्छाई की जीत है। नवरात्रि मीन्स द दुर्गा पूजा जो हम मनाई जाती है, बुराई पे अच्छाई की जीत की खुशी में मनाई जाती है। यह कहानी देवी दुर्गा और भैंस राक्षस महिषासुर के बीच हुए भयंकर युद्ध के इर्द गिर्द घूमती है। भैंस नाम का एक राक्षस था जिसे महिषासुर नाम दिया गया था। उसके साथ दुर्गा रानी की लड़ाई हुई थी जो 9 दिन तक चला था। 9 दिन तक की भयंकर लड़ाई के बाद नौमी की रात को दुर्गा माता ने भैंसासुर मीन्स महिषासुर का वध किया था। वध मीन्स मार गिराया था। उसी के शुभ अवसर पे हम विजयादशमी या नवमी भी मनाते हैं। उसके बाद भक्ति के माध्यम से अपार शक्ति प्राप्त कर ली थी। और वो महिषासुर राक्षस एक ऐसा था जो वर्मा जी से एक ऐसा शक्ति पा लिया था कि वो अजय हो गया था, मीन्स अमर, जो कभी मरने वाला नहीं था। और बहुत ही मतलब निर्दोष लोगों का कत्ल कर रहा था, देवताओं का नुकसान कर रहा था, जिसको दुर्गा माता ने वध किया था, जिसका वध किया था दुर्गा माता ने नवमी की रात को, जिसके शुभ अवसर पर नवमी मनाते हैं। और अब हम बात करते हैं कि नवरात्रि और दुर्गा पूजा क्या होता है। जो शुरू से, जिस दिन से नवरात्रि शुरू होती है, जिस दिन जो रावण का वध होता है या विजयदशमी होता है, उस दिन तक के दिन को हम कहते हैं नवरात्रि। और जो बीच में हम 5 दिन, जिस दिन मेला लगना शुरू होता है, छोटे छोटे गांव में आप लोगों ने देखा होगा कि सप्तमी से नवमी के बीच की जो डे होते हैं, 4 या 5 दिन, इस दिन मेले लगते हैं। तो इन जो मेले का समय होता है सप्तमी से नवमी तक का, इसे हम कहते हैं दुर्गा पूजा। और जो फर्स्ट से लेके 10वीं तक का दिन होता है, उस चीज को हम कहते हैं नवरात्रि। दोनों में बस यही फर्क है और कुछ फर्क नहीं है। और ये हर राज्य में, हिंदुस्तान के हर एक राज्य में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। कहीं लोग सप्तमी पूजते हैं, कहीं लोग अष्टमी पूजते हैं, कहीं लोग नवमी पूजते हैं। और गुजरात वगैरह में डांडिया खेले जाते हैं, गरबा होता है, वेस्ट बंगाल वगैरह में बलि चढ़ाई जाती है जानवरों की। अलग अलग राज्य में अलग अलग रीति रिवाजों के साथ दुर्गा पूजा को मनाया जाता है। और इससे जुड़े जानते हैं और कुछ खास बातें। एक खास बात और है कि भगवान राम जब रावण का वध करने जा रहे थे, तो रावण का वध करने से पहले माता दुर्गा का पूजा किए थे। तो एक ये भी है, एक कहानी की, दुर्गा माता का पूजा राम जी ने रावण का वध करने से पहले किया था। और इससे जुड़ी बात है जो अभी बात करते हैं। नवरात्रि 9 से जुड़े कुछ रोचक बातें के बारे में बात कर लेते हैं हम। 9 नंबर का महत्व ऐसा माना जाता है कि ऐसा माइथोलॉजी है कि यह संख्या कई महत्वपूर्ण चीजों से जुड़ी होती है। 9 ग्रह, ऐसा माना जाता है कि वैदिक ज्योतिष में 9 ग्रह मानव जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करता है। नौ नौ ग्रह को ऐसा माना जाता है कि इंसान के जीवन में जो कुछ भी उथल पुथल रहता है या कोई समस्या होती है, तो इसको अगर हम नवरात्रि का व्रत करते हैं तो ये सारी चीजें सही हो जाती है, ऐसा माना जाता है। और इसलिए व्रत भी रखा जाता है। कुछ लोग 9 दिन की व्रत रखते हैं, कुछ लोग पहले और लास्ट दिन की भी व्रत रखते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार रखते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको पूरे दिन का व्रत रखना है या नहीं भी रखना है, या रखना ही है, वो अपनी मर्जी होती है। आप रखना चाहते हैं रखें, नहीं रखना चाहे तो ना रखें। बहुत से लोग लहसुन प्याज का परहेज करते हैं, कुछ लोग नहीं भी करते हैं। नवरात्रि साल में 2 बार मनाई जाती है, एक चैत्र में, जो अभी अप्रैल, चैत्र महीना अप्रैल में आता है, और दूसरा जो आता है आपका शरदीय नवरात्रि में सितंबर में आता है, जिसे चैत्र हिंदी में कहते हैं। और शरदीय नवरात्रि भी आसमान मिस आम भाषा में उसे बोलते हैं कुआर, कार्तिक से पहले वाले महीने में मनाई जाती है।
ये होता है नवरात्रि मनाने का 2 तरीका, 2 साल में 2 बार मनाए जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और सब्सक्राइब करना बच्चों, और आप लोग अपना ख्याल रखना और माता रानी की कृपा आप लोगों पे सदा बनी रहे। नमस्कार।